नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वर्ल्ड न्यूज नेटवर्क में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे चंद्रमा की और वैज्ञानिकों द्वारा किए जा रहे दावों की, जिसमें चंद्रमा में पानी मौजूद होने के सबूतों की, क्योंकि हाल ही के शोध में फिर एक बार ये पाया गया है कि चंद्रमा में पानी मौजूद था। जी हाँ, वैज्ञानिकों ने बनाया चंद्रमा में हाइड्रोजन का वैश्विक मानचित्र, यानी वैज्ञानिकों के द्वारा एक हाइड्रोजन का मानचित्र तैयार किया गया है। वो रिसर्च डेटा जो उन्हें प्राप्त हुए थे अपने मिशन के दौरान, उसके आधार पर उन्होंने पाया कि चंद्रमा के निर्माण में पानी की विशेष भूमिका है। विश्व की कई अंतरिक्ष एजेंसियां चंद्रमा पर शुरू से ही रिसर्च कर रही हैं। आपको बता दें कि नासा ने 1968 और 1972 के बीच अपोलो कार्यक्रम के दौरान चंद्रमा पर पानी की खोज की शुरुआत की, जिसमें अपोलो 8 दिसंबर 1968 में चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला चालक दल वाला मिशन रहा। और इसके बाद मई 1969 में अपोलो 10 और अपोलो 11 ने चंद्रमा पर मनुष्यों को उतारा, जिसके दौरान ही चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति बने। तो कहने की बात यह है कि मानव शुरू से ही चंद्रमा पर खोज के लिए बहुत उत्सुक रहे। और भारत की बात कर लें तो भारत के इसरो ने भी सन 2019 में चंद्रयान 2 को चंद्रमा की रिसर्च के लिए भेजा, और इस मिशन में भारतीय वैज्ञानिकों ने भी ये माना कि चंद्रमा पर पानी मौजूद रहा। चलते हैं क्या नया रिसर्च सामने आया है। 2 दशक पहले एकत्र किए गए आंकड़ों का उपयोग करते हुए वैज्ञानिकों ने चंद्रमा की सतह पर हाइड्रोजन की मात्रा को जांचने के लिए पहला पूरा नक्शा तैयार किया है। इस नक्शे की माने तो चंद्रमा में उपस्थित 2 प्रकार के मटेरियल की पहचान की गई है, जिसमें हाइड्रोजन अधिक मात्रा में है, जिससे पानी बना होगा। इसका जिक्र पहले हुए रिसर्चेस में भी किया गया है, और निष्कर्ष भी निकला है कि प्राचीन समय में पानी ने ही चंद्रमा के मूल मैग्मा महासागर को बनाया और वापस जमने में अहम भूमिका को निभाया होगा। आपको बता दें कि यह शोध हाल ही में जर्नल ऑफ जियोफिजिकल रिसर्च में प्रकाशित भी हुआ है। तो नासा के रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा का मैप बनाने के लिए लूनर प्रोस्पेक्टर मिशन से कक्षीय न्यूट्रॉन डेटा का उपयोग किया है। यह मिशन नासा द्वारा सन 1998 में लॉन्च किया गया था, और इस सैटेलाइट ने करीब 1.5 साल तक चंद्रमा की परिक्रमा की और चंद्रमा के ध्रुवों पर बढ़े हुए हाइड्रोजन का पहला प्रत्यक्ष प्रमाण भी दिया। आपको बता दें कि जब कोई तारा फूटता है तो वह ब्रह्मांडीय किरणें जरूर छोड़ता है। वो किरणें या तो उच्च ऊर्जा प्रोटॉन या न्यूट्रॉन से बनी होती हैं, जो कि प्रकाश की गति से अंतरिक्ष में घूमती रहती हैं। जब वे ब्रह्मांडीय किरणें किसी भी ग्रह या चंद्रमा की सतह के संपर्क में आ जाती हैं, तो वे उन पिंडों पर स्थित परमाणुओं को भी तोड़ती हैं। आज टेक्नोलॉजी के जरिए वैज्ञानिक उन तत्वों की पहचान करने में सक्षम है। टीम ने न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा मापी गई न्यूट्रॉन की इसी कमी से हाइड्रोजन की मात्रा को मापने के लिए डेटा को कैलिब्रेट किया है, और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण और संरचना संबंधी मैप को तैयार किया है। इस रिसर्च टीम के सदस्य लॉरेंस ने कहा कि हमने अपोलो मिशन से लाए हुए चंद्रमा के मिट्टी के नमूनों से भी डेटा को जोड़ने का प्रयास किया है, और हमने अंतरिक्ष से जो भी मापा है सबको मिलाकर पहली बार चंद्रमा में मौजूद हाइड्रोजन की पूरी तस्वीर को एक साथ प्रदर्शित किया है। टीम ने चंद्रमा के इस मैप में 2 प्रकार के पाए गए मटेरियल में बढ़े हुए हाइड्रोजन की जांच की है, जिसमें जो पहला प्रकार है वो अरिस्टार्च का पठार पर है। चंद्रमा की सबसे बड़ी पायरोक्लास्टिक मटेरियल है, और ये जमी हुई अवस्था में ज्वालामुखी से निकली हुई चट्टान के टुकड़े हैं, जिन्हें जमने में चंद्रमा में मौजूद हाइड्रोजन या पानी ने अहम भूमिका निभाई होगी। वहीं दूसरा प्रकार बता रहे हैं कि क्रीप प्रकार की चट्टान है। क्रीप चंद्रमा लावा चट्टान का ही एक छोटा नाम है, जो कि पोटेशियम या रेयर अर्थ एलिमेंट्स और फास्फोरस से मिलकर बने हैं। टीम के अन्य सदस्य लॉरेंस कहते हैं कि चंद्रमा बनने के विषय में सभी वैज्ञानिकों की यही राय है कि चंद्रमा पृथ्वी से पिघला हुआ ही एक मलबा है, जो कि आज चंद्रमा के रूप में मौजूद है, और जैसे ही यह ठंडा हुआ तो पिघला हुआ पदार्थ खनिज और क्रीप ही क्रिस्टलीय रूप में हमें दिखाई पड़ता है। आगे उन्होंने कहा कि चंद्रमा के मैप बनाने और इसके एनालिसिस को अंतिम रूप देने में कई साल लग गए, और आज ये मैप हमें न केवल चंद्रमा पर मौजूद हाइड्रोजन की पुष्टि करता है, बल्कि यह भी बताता है कि चंद्रमा के जन्म के समय कितना हाइड्रोजन और पानी मौजूद रहा होगा। तो दोस्तों, ये खोजें न केवल सौर मंडल को समझने के लिए, बल्कि सौर मंडल में भविष्य में मानव खोज की योजना बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। तो वैज्ञानिक द्वारा चंद्रमा के हाइड्रोजन मैप से हमें और भी काफी कुछ जानकारी मिल सकती है, और वैज्ञानिक इसे जानने में भी लगे हैं। तो ये थी बात चंद्रमा में हाल ही में हुए शोध की।
और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल एन वर्ल्ड से, साथ ही हमारे पोर्टल पर विजिट करना ना भूलें, क्योंकि रिसर्च से जुड़ी और ज़्यादा खबरें आपको हमारे पोर्टल www.nworld